रिलेशनशिप के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसा होना चाहिए कि पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, एक तू जरा सा साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, डिवोर्स तो हो ही रहे, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और बात है। हाय माँ, हाउ आर यू? हेलो पायल, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। और बताओ क्या चल रहा है? Yeah, I was so excited for this podcast because whenever I meet you, na, it give me a goosebump and I feel full of excitement क्योंकि हम दोनों का रिश्ता इतना प्यार है कि लगता ही नहीं कि मतलब जिस तरीके से आजकल मैं देखती हूँ कि रिलेशनशिप हो रही है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से सिर्फ उसी दिन बात करते हैं जब पेटीएम पे कुछ पैसे भिजवाने होते हैं, है ना? या फिर पेरेंट्स बच्चों से सिर्फ उसी टाइप की बात करते हैं कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं, तुम अपना घर पे खाना खा लेना। तो जितने ये ऑब्वियस से मतलब एक सुपरफिशियल रिश्ते हो रहे हैं, तो उसमें हमारा जो रिश्ता इतना प्यारा है ना, तो आई आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड। तो बहुत सारे आजकल रिलेशनशिप केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? चाहे वो रिलेशनशिप 2 पार्टनर के बीच में हो या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो। तो एज़ यू आर इन यूके, तो वहाँ पे जैसे आप अभी एक यूथ के बीच में हैं और वहाँ इंटरनेशनली सब कंट्रीज़ से बहुत सारे यूथ हैं। तो किस तरह की रिलेशनशिप अभी उधर देखने को मिल रही है? ओके, ये थोड़ा मतलब आई डोंट थिंक मैं इसके बारे में ज्यादा सोचती हूँ बट हाँ, जैसे लास्ट मंथ वैलेंटाइंस डे था जब 14 को, तो उससे एक दिन पहले यहाँ पे एक इवेंट था। और उसमें उन्होंने सीमा आंटी है एक मुंबई में, आई थिंक शी इज वेरी फेमस मैच मेकर, उनको बुलाया था। और वहाँ पे वो ऐसे मैच मेकिंग करा रहे थे, तो उसमें ऐसा था कि स्टार्टिंग में दे आस्क्ड टू फिल अ फॉर्म अगर जिसको पार्टिसिपेट करना है। और फिर शी कॉल्ड लाइक सम पर्सन फ्रॉम द क्राउड हु वाज लाइक द मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो उनको लगा होगा फॉर्म भरने से, एंड देन दे वर ऐसे ट्राइंग टू फाइंड अ गुड मैच फॉर हिम। और उसमें उन्होंने किसी लड़की को बुलाया एंड देन दे वर आस्क्ड टू एक्सप्रेस लाइक व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर इन देयर पार्टनर। एंड देन फिर जैसे किसी ने बोला कि उसको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो फिर वो दूसरे से म्यूजिक के बारे में मतलब पूछ रहे थे, जैसे कोई सॉन्ग चला के कि विल यू आर यू एबल टू आइडेंटिफाई दिस सॉन्ग। एंड समहाउ लाइक दे वर ट्राइंग टू सी कि उनके इंटरेस्ट कैसे मैच करते हैं कि नहीं करते हैं, विल दे बी अ गुड मैच। And I was seeing all of this. Matlab, I didn't, I was not a big fan of like what they were trying to do this matchmaking, because I think that this is such a sensitive, such a deep topic. Obviously not, I'm not saying it is very complicated. It can be very simple and very, very nice, but it requires you to be very mindful. Because मुझे ऐसा लगता है कि अगर पार्टनर में खाली ऐसे म्यूजिक टेस्ट देखने से हो रहा होता तो आज इतनी सारी नहीं हो रही होती प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा मेरे लिए तो फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है कि द पर्सन शुड फील लाइक होम। मतलब जैसे मैं घर पे एकदम बिना सोचे समझे जैसे मैं चाहती हूँ मैं वैसे रह सकती हूँ, मैं वैसे बिहेव कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं है परफॉर्म करने का, अच्छा इंप्रेशन डालने का सामने वाले पे। आई जस्ट वॉन्ट लाइक माई पार्टनर टू बी समथिंग लाइक दैट। तो ये मुझे पता नहीं आजकल यहाँ पे मैं देखती हूँ, और ऐसे मतलब बहुत सारे लोग डेटिंग एप्स वगैरह करते हैं। आई रिमेम्बर लास्ट वीक आई वेंट फॉर अ वुमेन्स डे फॉर्मल डिनर, और वहां पर एक कोई लड़की बता रही थी कि शी हैज जॉइन सम डेटिंग ऐप, और उसमें उसने अपने फोटोज ऐसे डाले, तो शी वाज लाइक कि आई एम जस्ट इंजॉइंग इट सो मच, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट एक्सपेक्टिंग टू गेट समथिंग सीरियस फ्रॉम इट, but I just enjoy like whenever I wake up in the morning, there are so many messages. There are like hundreds of messages of people saying you're so beautiful and so cheesy lines and everything. And she was like, I'm just enjoying it. Everybody just keeps praising me every day. I just wake up to hundreds of messages. And I was like, कि मतलब this how does this like take you forward, or like what are you trying to get from it? I don't understand all of this. तो आई थिंक मुझे बहुत सुपरफिशियल लगता है बहुत सारी चीजें देखने में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं लोगों को इसमें क्या मजा आता है। आई थिंक कभी कभी होता है हमें थोड़ी बहुत क्रेविंग होती है कि हमें थोड़ा ऐसे वैलिडेशन चाहिए, और इस स्टेज पे थोड़ा ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स के थ्रू हमें वैलिडेशन चाहिए। बट आई फील कि मुझे बहुत डर लगता है इसके बारे में थोड़ा भी आगे बढ़ने में। मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत सोच समझ के करना है। तो बिल्कुल, एक्चुअली ना रिलेशनशिप पहले ऐसी होती है कि जो एक अच्छी रिलेशनशिप होती है ना,
तो आई थिंक जो भी डेटिंग एप्स या ये टेम्परेरी वाली जो रिलेशनशिप है ना, दीज आर सब्सटीट्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। दीज आर जस्ट सब्सटीट्यूशन, है ना? कि लाइक आपने किसी को एल्प्लेक्स दे दिया, किसी को आपने एक कुछ देर के लिए, कहता ना कि एक बच्चा रोया, आपने उसको खाना ना देके कफी में चटा के सुला दिया। या जैसे तो कि हमें हमें किसी चीज का पेन हो रहा है, हमने बस एक पेन किलर खा लिया, बट हमें वो बार बार खाना पड़ेगा, वो सोल्यूशन तो है नहीं इस प्रॉब्लम वो का। सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें वही करते हैं कि जिनके अंदर ना कहीं बहुत बड़ा वॉइड होता है ना, तो जिनको लगता है कि आई डिडंट गेट दैट अटेंशन इन माय लाइफ, तो वो जो अटेंशन, दैट्स व्हाई कि दे डेवलप एन अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी, है ना? और जब उन्हें वो अटेंशन मिलती है तो दे एक्सपीरियंस अ डोपामाइन कि मुझे जिस चीज़ का वॉइड था मुझे वो मिल गया। लेकिन उनको ये नहीं पता होता, जो फेक डोपामाइन होता है ना, ये जितनी तेज़ी से आता है उस उतनी ही तेज़ी से जाता है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट छोड़ जाता है। तो जो असली जो रियल डोपामाइन है वो ऐसे रिलेशनशिप से मिलता है कि जिसमें मैंने ऐसे, हाँ, एक केस याद आया, मेरे पास एक केस था जिसमें बोथ वर सो रिनाउंड प्रोफेशनल्स, दोनों बहुत रिनाउंड प्रोफेशनल थे, और ही वाज अमेजिंग सिंगर in the university from where they did their studies, and the second one was her his biggest fan. तो उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद ना, जैसे अनियन होती है ना, बाहर से तो बहुत शाइनी कि भाई ये वाली तो बड़ी शाइनी शाइनी है, इसका तो बड़े पील इतना बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे उसकी परतें उतरती, क्योंकि शादी से पहले तो बस आप एक फैंटेसी में जीते हो, है ना? एक सपनों का राजकुमार मुझे गाना सुना रहे और मैं गाना सुन रही हूँ। लेकिन बाद में गाना खत्म होने के बाद, शादी के बाद, बहुत सारे और वो अनियन के जो अदर पील्स छिलते हैं ना, अब वो जब एक एक लेयर खुलती है, तो वो ऐसी खुलती है कि वो बहुत ज़्यादा रुलाती है ना? तो जो रिलेशनशिप होती है वो सिर्फ़ एक सुपरफिशियल या बाहर से नहीं देखनी चाहिए। एक अच्छी रिलेशनशिप वो होती है जिसमें कहते हैं कि एक एक ऐसी रिलेशनशिप हो कि जिसमें अगर मैं भूखी रहूँ, तो मेरे पार्टनर के गले से नीचे निवाला ना उतरे, है ना? कहते हैं कि अगर ऐसी एक अच्छी रिलेशनशिप वो होती है कि जिसमें कहते हैं कि चाहे मेरा पार्टनर कुछ भी पढ़ा हो, क्योंकि मैंने ऐसी भी रिलेशनशिप देखी है जिसमें लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन शायद उन्होंने ह से हार ना मानना तो सीखा है। हार ना मानना मतलब सेल्फ ऑब्सेशन कि मैं ही ऊपर हूँ, लेकिन उन्होंने हाथ से हाथ थामना नहीं सीखा, हाथ बटाना नहीं सीखा। तो रिलेशनशिप ऐसी हो कि जिसमें आप हाथ से हथियार ना सीखो कि एक दूसरे को किस तरीके से आप ट्रॉमास दे सकते हो और अपनी बात को ऊपर रख सकते हो। तो हाथ से हथियार की जगह अगर हाथ से हृदय हो, हाथ से हाथ बटाना हो, तो रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे अगर मैं ना सोऊँ तो मेरा पार्टनर, आज की जो ये सुपरफिशियल वाली रिलेशनशिप है ना, इसमें पार्टनर क्या है कि अगर मैं भूखी हूँ, तो भाई ये ले, मैंने तेरे लिए, तेरे को घर का नहीं खाना, मैंने डोमिनोज से मंगवा दिया है और अपने भी मंगवा दिया, अभी चिक चिक मारी नहीं करने का है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तेरा मुंह सड़ा रहा है तो कर ले, मेरे से मत के, मैं तो अपना बैठ के खा रहा हूँ। तो दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट लव। लव इज दिस कि चाहे जो भी है ये नहीं खाना, मैं बना दूं या हम कुछ और खा लेते हैं, लेकिन जब तक तुम नहीं खाओ मेरे गले से नहीं उतरेगा। दिस इज लव। तो ये डेटिंग ऐप वगैरह सब फेक डोपामिन, ये और पतंग की तरह होते हैं, जितनी तेजी से उड़ते हैं उतनी तेजी से कटते हैं। तो जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया, मतलब इस टाइप, हाउ डू वी, लाइक हाउ डू अट्रैक्ट लाइक दिस काइंड ऑफ अ पार्टनर, बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहले से तो नहीं बता सकते, मतलब उस पर्सन के बारे में। द मोर टाइम वी स्पेंड विद देम, द मोर वी गेट टू नो देम। एंड आई थिंक, like for me, I think I do not like this idea of, tagging like your equation with some person as like a relationship or like dating, because I think that it adds that layer of superficiality. Because for example, like when you're going to meet someone and you just want to spend like some good time with them and you call it like a date, so it automatically like adds that artificial behavior where, I mean, I don't know, maybe it is artificial, maybe people try to be real, but like we definitely like try to speak very well, we dress very well, we go to a फैंसी रेस्टोरेंट, और लाइक मे बी आजकल तो और भी बहुत सारे डेट्स का है, जैसे मतलब इट्स नॉट नो मोर लाइक जस्ट गोइंग फॉर डिनर, is people do
पीपल गो टू जिम टुगेदर, बहुत सारी चीजें करते हैं एकदम ऐसे इसको ऐसे डेट बुलाने के लिए। बट आई समहाउ फील दैट इट इज सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल बिहेवियर, बिकॉज आई डोंट थिंक कि 10 साल बाद तक ऐसी चीजें करते हैं लोग, मतलब जो एक्चुअली में जब हम किसी के साथ, हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं, आई डोंट थिंक कि 10 साल बाद तक ये, जैसे लास्ट लास्ट वीडियो में, लास्ट पॉडकास्ट में यू हैड टोल्ड अबाउट दिस ब्राइट लाइट सिंड्रोम, तो मुझे लगता है कि ये वही है ब्राइट लाइट सिंड्रोम। ये ऐसे 10 साल बाद तक नहीं चलता। आई थिंक मोर देन दैट इट इज, I would want like my partner to be emotionally intelligent, to be a person whom I can have like deep conversations with, because those are the conversations which add meaning to your life. And obviously these are not things which you would do the first time you're going to meet them, but these are things which you can do when you have spent enough time with them, when you know that they understand what you are saying. So to get to that depth, I think it takes a lot of time, which is why I don't like the idea of tagging and trying to be cool that yes, we are in a relationship, or like we have a girlfriend, boyfriend and all of that. I think उससे ज्यादा important है ये देखना कि फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि वो पर्सन डेट पे कैसे बिहेव कर रहा है, वो कितने अच्छे से बात कर रहा है, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू सी कि फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज एंग्री, हाउ डज ही बिहेव इन दैट टाइम, और एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हाउ डज ही बिहेव व्हेन he experiences failure, because जब हम उनके साथ लॉन्ग टर्म रहेंगे, so then these are the different phases which we'll have to see with them, and those are the things like where they are the testing phase of like any relationship. तो आई थिंक ये चीजें देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि कोई कितना अच्छा ड्रेस होके आता है अपनी डेट में, या फिर कोई कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें करता है, बहुत ही ज्यादा एकदम हंसाता है तुम्हें हर टाइम। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके ओवरऑल बिहेवियर, वो एज अ पर्सन अंदर से कैसा है, वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल, पर जैसे मैंने बहुत सारे केसेज़ ऐसे देखे हैं जहाँ पे ब्राइट लाइट सिंड्रोम होता है, हम्म। जहाँ पे बस कि नहीं। एक केस था जिसमें एक लड़की ने बोला कि मेरी नई-नई शादी हुई है और मेरे बर्थडे पे मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत एक्सपेंसिव डायमंड रिंग दी है। तो यहाँ तक तो अच्छा था कि चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसने नेक्स्ट वर्ड बोला ना, तो उसने उसने बोला कि इट वाज़ अ रेड फ्लैग। तो शी सेड कि ना अभी तो उसका बर्थडे आने वाला है कुछ महीने बाद और मुझे अब इससे भी महँगा कुछ देना पड़ेगा, वरना तो वो मेरी बिल्कुल जान खा जाएगा। तो दैट मीन्स कि इट वाज़ अ कॉन्ट्रैक्ट कि वी विल एक्सचेंज, आई विल गिव यू ऑफ दैट अमाउंट और उसके रिटर्न में आप मेरे को इंटरेस्ट समेत ये देना। और बहुत जल्दी पता चला कि उस रिलेशनशिप का बहुत ही दुखद सा अंत हुआ। तो दे सेपरेटेड, बहुत जल्दी से वो लोग सेपरेट हो गए। तो और ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, एक्चुअली सही रिलेशनशिप ऐसा होता है कि यू हैव योर आइडेंटिटी, आई हैव माई आइडेंटिटी। There is no need to dissolve the identity for the sake of others, but to respect each other boundaries। एक दूसरे की आइडेंटिटी, आप एक दूसरे के लिए स्काई बन जाओ, है ना, कि इफ आई एम हियर यू कैन फ्लाई, एंड द सेम वाइस वर्सा, एक दूसरे के लिए हो जाओ। तो हम आजकल जो ब्राइट लाइट सिंड्रोम है, तो हम ये देखते हैं कि ओ ये तो बड़ा माचो मैन है, चॉकलेटी बॉय है ना, और इसके पास बड़ी गाड़ी है, या ये बहुत ज़्यादा मुझे गिफ्ट्स दे रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से ना कि हमने सिर्फ एक जो रिलेशनशिप की है ना, वो हमने मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से की है। अगर उसमें कुछ रेड फ्लैग्स होती है कि अगर जब भी आपका पार्टनर है वो आपके साथ जब भी मिले, तो अगर आपने कुछ भी कहा वो आपकी बातों को बीच में ही कट करके और मान लो वो अपना अपना बता रहा है, तो दैट मीन्स कि ही डजंट हैव एम्पैथी। उसको दूसरे की बातें, एक नॉर्मल जो होता है कि दूसरे की बातों को कोई वेटेज नहीं देनी है, ही इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन जिसको अपनी अपनी बातें ही कहनी है ना। या जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक पार्टनर ने किसी ने भी दूसरे को डेट पे बुलाया कि चलो आज मूवी चलते हैं, दूसरा पार्टनर जैसे तैसे 10 काम छोड़ के गया, इतना सारा ऑफिस में जॉब, जल्दी छुट्टी मांगी, जैसे तैसे गया, वहां जाके फोन कर रहे हैं वेर आर यू, तो सामने वाले ने कहा अरे कुछ काम लग गया था, और बहुत ही कैजुअल अप्रोच कि हाँ वो नहीं हो पाया, सॉरी यार। दिस इज अ रेड फ्लैग, है ना। कि नहीं, ये हो सकता है कि किसी को एक्चुअल में काम लग गया हो, लेकिन आपको कितना भी काम लगे, यू कैन एटलीस्ट ड्रॉप अ मैसेज कि मैं नहीं आ पाऊंगा, या यू कैन गिव अ कॉल या फोन, या बाद में आप बता दो कि यार सॉरी इतनी बड़ी इमरजेंसी थी कि मैं तुम्हें कॉल या मैसेज भी नहीं कर पाया, और वो अपने जेस्चर से दिखाए कि ही इज रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन यहाँ पे दूसरे पार्टनर की भी गलती है कि मान लो इफ शी इज वेटिंग और उसको लगा कि ही ने मना कर दिया, तो शी शुड से कि अरे अरे चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हालांकि कोई बात तो होती है, मन में बुरा सबको लगता है, तो एटलीस्ट शी शुड से ओके,
but it would be better if you could inform me. Noted. हम्म। तो इससे हमने एक बाउंड्री दिखा दी कि आई नोटेड दिस बिहेवियर, इट शुड बी रिपीटेड, है ना? क्योंकि किसी को मना भी करो तो उसका एक तरीका होता है, हमारा एक तरीका बताते हैं कि किसको प्रायोरिटी देते हैं। आजकल ये जो चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो इसमें जैसे लोगों को कोई महंगी वॉच दे दे, किसी के पास बहुत एक्सपेंसिव कार हो, है ना? और ये किसी का प्रोफाइल, किसी की जॉब इतनी बड़ी है, तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो ये दिखाती हैं कि जो हमारी रिलेशनशिप है ना, इसमें हमें एक दूसरे से प्रेजेंट चाहिए। जैसे बहुत सारे केस में लोग बोलते हैं कि अरे उसने तो मुझे इतना महंगा बैग दिया, मैंने उसको इतनी महंगी गैजेट दी है। तो मतलब इसमें जो डोपामीन मिल रहा है, हमें एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस मिल रही है, वो एक दूसरे के प्रेजेंस से नहीं है, प्रेजेंट से है। एंड इट मेक अ ग्रेट चेंज, ग्रेट शिफ्ट है ना इन एनर्जी, कि भाई तुम हो या नहीं हो, मुझे बस मेरा गिफ्ट भिजवा दो, है ना? और ज्यादातर लड़ाइयाँ मैंने यहाँ पे क्लिनिक पे इसलिए देखी हैं कि ना, इसने मुझे बर्थडे पे मैम एक फ्लावर नहीं दिया, एंड ही वाज सेइंग कि मैम आई वाज सो स्टक, मैं इतनी भाग दौड़ में जल्दी जल्दी आया आज बॉस के साथ बड़ा करा, मैम एक मुझे फ्लावर तक नहीं लेके आए। तो, तो मतलब मोर देन प्रेजेंट, we should feel the presence of each other, no? पर आपको ऐसा लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि हाँ, इट इज ऑब्वियसली नॉट रीजनेबल टू कीप वेरी हाई मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आई गेट इट कि that it should not be like the bond, like the guiding factor for the relationship, but I think aajkal, because people are maybe so lonely, they are always looking for someone, so it has gone in the opposite direction where we just compromise and like we just have lowered our standards so much कि मतलब अगर किसी ने मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरा बर्थडे है और मुझे सामने वाले ने फोन भी नहीं किया एक, और वो बोले कि मैं इतना बिजी और कि वो मुझे एक फोन भी नहीं कर पाया, एक मैसेज भी नहीं कर पाया, तो फिर कभी कभी वो भी, आई थिंक वो एक ऐसी चीज है, मतलब कुछ कुछ जगह पे यू हैव टू रियलाइज कि कहाँ पे वो बाउंड्री है, कि मतलब कहाँ पे हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, आई नो यू आर बिजी एंड आई एम happy that you are busy, मतलब I would want you to have like lot of things to do and I would want you to grow and be busy, but there still has to be some, I think, bare minimum things which should be there in a relationship because they show that you value the other person, you, yeah, you are putting like some efforts at least. तो एक आपको क्या Definitely. लगता है, जैसे आप आजकल देखते हो स्पेशली फॉर एग्जांपल फॉर पीपल इन द 20s, डू यू सी दैट देयर इज a drastic change in like the expectations which people have from relationships? Are they becoming too unrealistic or are they just compromising on like the very basic things also? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर एक्चुअली ना मैं यहाँ पे जो देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को तो वही है कि मतलब दे आर टू मटेरियलिस्टिक, कि उनको ना एक तो ये सोशल मीडिया और ये सब आज का ट्रेंड देखकर उनको ऐसा लगता है जैसे मोबाइल है तो हम बस स्क्रॉल, वी वांट एवरीथिंग, समथिंग न्यू, समथिंग इज नॉट अलाइनिंग विद माय चॉइस, देन नेक्स्ट, हम्म। नेक्स्ट ना। तो हमें एकदम से लगता है चलो नेक्स्ट स्क्रॉल कर दो। तो वो जो स्क्रॉलिंग का पैटर्न है ना, वो हमारी लाइफ में इतना इनबिल्ट हो गया है, हमने उसको इतना इनकलकेट कर लिया अपनी पर्सनालिटी में कि इफ ही इज नॉट अलाइनिंग विद माय थॉट, नेक्स्ट, एकदम से मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे, इफ ही इज नॉट पिकिंग अप माय कॉल, अब तू देखना, दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, अब तू देखना, और फटाफट सोशल मीडिया पे अपने एक्स को ढूंढ के निकाला, हे हाउ आर यू, है ना? तो एक एक ऐसी मतलब इतना इम्पल्सिव नेचर हो गया है कि मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि दिल जिद पे अड़ा है एक बच्चे की तरह, कि मुझे तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी या नहीं, कुछ भी नहीं। तो या कुछ भी नहीं। तो दिस थिंग शोज कि हम कितना ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, है ना? कि हमारे अंदर ठहराव की कमी है। लेकिन यहाँ जो दूसरी बात तुमने कही कि अगर बर्थडे है और सामने वाला कह रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं फोन, सच्चाई है कोई कितना भी बिजी हो, कोई अगर अपने डियर वन को दिल से प्यार करता है ना, दिल से उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए समय जरूर निकाल सकता है। जितनी देर में हम एक गिलास पानी पीते हैं ना, पानी तो पीते हैं, उतनी देर में हम एक मैसेज भी डाल सकते हैं, है ना? तो एक्चुअली में हम कब करते हैं और कब ये मैसेजेस वगैरह नहीं प्रायोरिटी देते, इट डिपेंड्स अपॉन आवर प्रायोरिटी हियर, है ना? कि यहाँ पे हमारा दूसरे के लिए कितना हमारे मन में जगह है, ये डिपेंड करता है कि कोई आपसे समय निकाल कर बात कर रहा है या समय मिलने पर बात कर रहा है।
हम्म। तो वो अलग अलग चीजें हैं, है ना? हम्म। हाँ आई थिंक ये भी जैसे अभी हमने रेड फ्लैग डिस्कस किया, आई थिंक ये भी एक रेड फ्लैग है जब हम, अगर हम ये देखें कि सामने वाला पर्सन सिर्फ हमें, मतलब सिर्फ हमें तब याद कर रहे हैं व्हेन लाइक दे आर अलोन, और लाइक दे जस्ट वांट टू पास टाइम, और लाइक देयर इज some sad news or like something happened which they want to share. I think that is again like a very selfish reason to want someone, because you just want to share that thing with them. But I think like if someone truly likes you, then they would also want to share like every good thing with you. जैसे हम अपने घर वालों से हर बात शेयर करते हैं, और इट्स लाइक हमें लगता है कि हमारा उन पे पूरा हक है, मतलब हम उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो हमारा कॉल नहीं उठा रहे तो हम बुरा माने, हमें पता है कि वो अगर फ्री होते तो हमें कॉल बैक कर लेते या हमारा फोन उठा लेते। वो एक अंडरस्टैंडिंग, वो एक लेवल ऑफ कंफर्ट है उनके साथ। और अगर मेरी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, तब भी मुझे सबसे पहले उनकी याद आएगी कि मैं जल्दी से उनको फोन करके बताऊं, ना कि मैं ये सोचूंगी कि पता नहीं, मतलब मैं उसे बताऊंगी उसे कैसा लगेगा, या फिर मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी ना हो कि जैसे अभी मैं नहीं बताती ये गुड न्यूज, अभी मैं थोड़ा सा और इसे होने देती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक वो कंफर्ट जैसे अपनी फैमिली के साथ होता है, वैसा ही कंफर्ट एक पार्टनर के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि पार्टनर का पॉइंट ही मुझे लगता है कि ये तब है जब हमें इसलिए नहीं चाहिए वो इंसान क्योंकि हमें उसकी कंपनी सिर्फ पसंद है, बट पहली चीज है कि हमें अपनी कंपनी मोर देन इनफ पसंद है, मतलब हम मैं अपनी फेवरेट हूँ। जब मैं पहले उस स्टेज पे पहुंच जाऊं, जो कि हमने पहले 2 पॉडकास्ट में डिस्कस किया कि ये क्यों करना जरूरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उस स्टेज पे पहुंच गए कि मुझे अपनी कंपनी तो बेस्ट लगती है, बट अब कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी कंपनी मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी लगती है, कि मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करने से ऊपर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चूज करूंगी, तब मुझे लगेगा कि हाँ, तब वो ये रिलेशनशिप तब डिजर्व करती है, क्योंकि मैं, वरना मैं अपना पीस में क्यों किसी को रिमोट दूँ वो डिस्ट्रॉय करने का या वो कंट्रोल करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन बनने के लिए इतना इनफ टाइम उनके साथ, जैसे हमें अपने साथ इतना इनफ टाइम स्पेंड करना जरूरी है अपने साथ वो रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, फिर वही चीज अगर हमें किसी और के साथ डेवलप करनी है तो उसके लिए भी तो हमें उतना टाइम देना चाहिए ना, वो चीज नर्चर करने के लिए। आई डोंट नो, पता नहीं लोग ऐसे कैसे कर देते हैं आजकल की, पता नहीं 2-3 डेट्स पे मिलने के बाद ही दे लाइक कि हाँ ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं डेटिंग करना, और फिर कुछ टाइम बाद उनको लगता है, और कहीं ना कहीं कभी कभी उन्हें पता भी होता है कि मतलब ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला, बट तब भी उनको लगता है कि ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक इस एज में लोगों को थोड़ी बहुत क्रेविंग होती है, नॉट जस्ट लाइक, मतलब नॉट जस्ट इन द सेंस लाइक मटेरियलिस्टिक सेंस में, बट इन जनरल सम इमोशनल कुशनिंग, सम इमोशनल कंफर्ट उनको चाहिए होता है कि कोई ऐसा हो जिससे हम सारी बातें करें और उसको हमारी बातें सुनने में इंटरेस्ट हो। आई थिंक वो क्रेविंग होती है इस एज में, और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी कुछ गलत नहीं है, मतलब आई थिंक ऐसा, ये हमारे जेनेटिकली लाइक ये हमारे जीन्स में है, मतलब शुरू से ये कुछ ऑब्वियसली एक स्टेज पे आके ऐसा हमें लगता है, बट नाउ इट डिपेंड्स कि हमारा खुद के ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है, और हमारी खुद से बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, और हम कितना वाइजली उस चीज को, उस क्रेविंग को हम कितने वाइजली कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम उसको कैसे चैनलाइज कर पा रहे हैं। हम उसमें एकदम फ्लो में बह जा रहे हैं और हमें जो भी मिल रहा है हम बिल्कुल ही हम उसके साथ ही खुश है, कोई बात नहीं चलेगा, या फिर हमारे खुद के भी कुछ वैल्यूज है, कुछ कोर है, और एक कुछ एक्सपेक्टेशंस है, एक कुछ चेकलिस्ट है। नॉट दैट चेकलिस्ट की ये मुझे हर बर्थडे पे विश करे, ये मुझे हर रोज कॉल करे, ये मानो कि मुझसे बार बार पूछता रहे कि तूने खाना खाया कि नहीं, तूने लंच किया कि नहीं, नॉट दोज काइंड ऑफ लाइक मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, बट इन या जनरल जैसे आजकल होता है कि, जैसे आजकल होता है ना कि बाबू तुम, मैं सो रही हूँ, तुम हाँ, सामने अपना मोबाइल ऑन रखो, है राइट ना? राइट, हाँ, तो मतलब मुझे वही लगता है कि ये सब वही है ब्राइट लाइट सिंड्रोम, जो कि 10 साल बाद तो नहीं होने वाला है। या फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देखती हूँ अब, मतलब ऐसे थोड़ी ना है घर पे अब हर टाइम हम ऐसे इतना ज्यादा एकदम गुडी गुडी फील्स में रहें, बट एक पॉइंट के बाद वो कंफर्ट आना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि वो अगर स्टार्ट की ऐसे सुपरफिशियल चीजों से होगा तो फिर मुझे लगता है उसका कोई है ही नहीं फ्यूचर। ऐसे क्यों ही करना है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो कभी कोई मेरा पार्टनर हो तो मैं उसके साथ, मतलब आई शुड बी लाइक कम्प्लीटली क्रेजी, ऐसे कम्प्लीटली क्रैक दैट पर्सन, कि मैं उसके सामने कुछ भी फालतू बोलती हूँ मुझे पता है कि वो कोई जज नहीं करेगा। और मैं, क्योंकि मैं जब बाहर इतने सारे लोगों से मिल के आ रही हूँ, और मैं बाहर एक अपना अलग पर्सोना है मेरा पूरा, आई एम वेरी सीरियस, आई एम वर्किंग एंड लाइक आई हैव टू बी प्रोफेशनल, तो मैं घर पे आके फिर मैं एक और रोल प्ले नहीं कर सकती कि अब मुझे इसके सामने भी बहुत अच्छे से बिहेव करना है, मुझे बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर रहना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर पे रहती हूँ, उसको मेरा रॉ साइड एकदम पसंद है, जैसी मैं नेचुरली हूँ।
तो वो कंफर्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मुझे लगता है जब आजकल जैसे इतने डाइवोर्स होते हैं, क्योंकि शादी से पहले हम वो अलग, एक अलग जोन में होते हैं, और शादी के बाद व्हेन वी एक्चुअली सी ऑल द अदर साइड्स ऑफ दैट पर्सन, देन वी रियलाइज कि नहीं नहीं, ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दिस इज वेरी शॉकिंग। और फिर इसलिए आई थिंक इतने सारे डिवोर्स होते हैं। आप तो इतने सारे केसेस देखते हो, आपको क्या लगता है कि क्यों होते हैं इतने सारे डिवोर्स आजकल? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना जो हमारी बिलीफ सिस्टम बन गया है सोशल मीडिया से या आस-पास देखते हुए, तो वो इतना ज़्यादा टेम्परेरी है कि अभी किसी को ना पेड़ की तरह रिलेशन को नहीं चलाना है कि धीरे-धीरे ग्रो करे। हम्म। एवरीवन वांट्स टू फ्लाई लाइक अ काइट कि भाई हमें जल्दी से उड़ना है, आज शादी होगी और कल दुबई, पेरिस, लंदन चले जाओ, और नहीं ले गया तो परसों डिवोर्स और फौरन सोशल मीडिया पे एक्स को मैसेज करो और भाई चल निकल, है ना? एल्यूमिनाय का केस ठोक दो। तो मतलब एवरी रिलेशन नीड टू ग्रो लाइक अ ट्री, जैसे मैंने पीछे भी बोला था इससे पहले पॉडकास्ट में कि रिलेशनशिप को एक पेड़ की तरह ग्रो होना चाहिए कि जितना धरती के ऊपर उतना धरती से बाहर। हम बाहर की लाइफ में ना एक हमें परफॉर्मेंस स्ट्रेस रहता है, लेकिन एटलीस्ट जब हम घर में आए ना, तो जैसे एक बच्चा एग्जाम दे के आता है ना, तो वो घर में आते ही अपने सारे सामान को फेंक और बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि भाई अब बिल्कुल एकदम कपड़ों को लूज करो और बस रिलैक्स, है ना? और सामने वाला मुझे और रिलैक्स करेगा। तो ऐसा दोनों पार्टनर के लिए होना चाहिए कि भाई जब आप बाहर के समाज में अपनी परफॉर्मेंस देकर आ रहे हो और आपके पास बहुत परफॉर्मेंस प्रेशर है, तो होम शुड बी लाइक अ सीरीन प्लेस, लाइक अ रिलैक्सेशन सेंटर, है ना? जहाँ पे हम्म। एक दूसरे के शब्द, एक दूसरे की प्रेजेंस आपके लिए एक रिलैक्सिंग थेरेपी की तरह हो, है हम्म। ना? जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमको गैजेट नहीं चाहिए यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ आके थोड़ी देर बैठ जाओ। कहते हैं ना कि चांद तारे नहीं, चांद तारे ना ये रंगोबू चाहिए। मतलब आजकल है ना कि लड़कियां ज्यादातर अपने पार्टनर से बोलती हैं या फिर मुझे एक बड़ी फरारी चाहिए या मुझे स्विट्जरलैंड का ट्रिप चाहिए। तो ये सब चीजें मेटेलिस्टिक हैं। तो एक बहुत अच्छे से दो लाइनें हैं कि चांद तारे ना ये रंगोबू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए। तो हम्म। रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आई वांट योर प्रेजेंस, कि जहाँ और पे आप मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख के रिलैक्स फील कर सकूँ। और आपको जहाँ ऐसा कोई मुझसे ये लगता है कह कि सके कि जहाँ कोई हाँ। मुझसे कह सके कि अरे सब छोड़ो मैं हूँ ना, हम्म। और मैं किसी से कह सकूँ कि अरे छोड़ो सब चीजें मैं हूँ ना, सब मैनेज हो जाएगा। हम्म। दिस warmth should be here in a relationship. हम्म। हाँ, you were saying something? हाँ। यस, आई मीन आई डेफिनेटली अग्री विद इट। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए मतलब ये ऐसा पार्टनर मिलना भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है अपने ऊपर भी, क्योंकि जैसे आप हमेशा कहते हो कि मतलब हम जैसे होते हैं हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही ज्यादा वुंडेड हूँ या मैं बहुत ही ज्यादा रैंट करूँ हर हर चीज पे, और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो मेरा पूरी जिंदगी रैंट सुनता रहे। आई थिंक दैट इज अनरीजनेबल, क्योंकि मैं जब तक किसी का घर नहीं बनूंगी मैं क्यों सोचूंगी कि कोई मेरा भी घर बनेगा। मतलब मुझे भी तो सामने वाले को वो वार्मथ वो प्रोवाइड करनी है। और उसके लिए एज आई वाज सेइंग पहले, मतलब उसके लिए वही इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं खुद में एक कंप्लीट पर्सन बन जाऊं, और फिर मैं तभी मैं दूसरे को वो स्पेस दे पाऊंगी। कि जैसे आपने मुझे बचपन में एक बार बोला था ना कि सक्सेस इज पीपल डिफाइन सक्सेस एज व्हेन यू फ्लाई हाई इन द स्काई, बट एक्चुअली इट इज सो मच बेटर टू बिकम दैट स्काई एंड गिव अदर्स दैट स्पेस टू pour themselves out and to feel that they are at ease। तो आई थिंक एक रिलेशनशिप में भी वैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए खुद में सुलझे होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे इससे एक बात और बात याद आई कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि हम वैसा पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं, या हम अपने में क्या चेंज कर सकते हैं कि हमें वैसी रिलेशनशिप मिले जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो जैसे आपके और पापा की अरेंज मैरिज थी, तो आपको क्या लगता है जैसे आजकल ये अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज का, आपको इस पे क्या व्यूज है आपके आजकल? आपको लगता है कि अरेंज मैरिज करना, बहुत सारे लोग लाइक स्पेशली लाइक जेंजीज दे आर लाइक कि अब हम अपने पार्टनर्स खुद ढूंढेंगे बिकॉज दे हैव लाइक लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, दे हैव लाइक लॉट ऑफ स्टैंडर्ड सेट फॉर देमसेल्व्स। तो आपको क्या लगता है कि आजकल इसमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें?
मुझे ऐसा लगता है कि ना हम सोचते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा पार्टनर सही है या गलत है ना? चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो या वुड बी पार्टनर के साथ हो, just notice and acknowledge how your body is reacting. If your body is reacting कि very alert, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब चीज़ें ठीक रहे, your body is on alert mode, that means this is not a right relationship. But if your body reacts like कि आप एक बादलों के ऊपर आराम से बिल्कुल हल्का भूल गए हो कि आप किसके साथ हो, यू आर जस्ट फीलिंग दैट यू आर जस्ट एंजॉइंग और पता ही नहीं चला टाइम कब कब में निकल गया, तुमने क्या बोल दिया, है ना? एंड फ्रॉम बोथ द साइड, तो इफ योर बॉडी इज रिएक्टिंग वेरी लाइट एंड वेरी जॉयफुल, मजा आ जाए, है ना, तो समझ लो कि दिस इज अ गुड रिलेशनशिप. तो अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज डजंट मैटर. द थिंग दैट मैटर इज कि डू नॉट बी दैट इम्पल्सिव कि आज हमने किसी का देखा, किसी को इंस्टा पे देखा, किसी को हमने लिंक्डइन पे देखा और बस कल चैटिंग शुरू हुई और परसों हम लोग फिजिकल हो गए या हमारे रिलेशनशिप हो गई. ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले कहते हैं ना कि प्रिपेयरिंग इज बेटर देन रिपेयरिंग. तो पहले देखो कि क्या हम एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट हैं, इमोशनल कॉम्पिटेंसी है. तो गिव सम टाइम टू ईच अदर एंड हर लाइफ के हर एक फ्लो में एक दूसरे को देखो. जैसे तुमने अभी कहा था कि जब कोई एग्रेसिव उसमें हो तो एक दूसरे को पहले बहुत अच्छे से, कहते सहज पके सो मीठा हो, पहले एक दूसरे के वाहन को फील करो, एक दूसरे के साथ इजीनेस को नोटिस करो, है ना? तो उसके बाद देखो कि हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स, व्हाट इज योर इनर कॉल. Right. I think this was, I really enjoyed this conversation. I think हमारे age में specifically like in the 20s, this is a topic which like almost everyone wants to talk about. They have a lot of different views about it, but we always might not have the correct set of people to discuss all of this with, or we do not have like a mentor who can tell us whether we are what we're thinking is right or wrong, the expectations we have, they are realistic or not, or because we are just so dependent on like, or like we are just looking for someone so desperately, that's why we just lower expectations so much, I think, at times. So there are a lot of things which I think, questions which people face, especially in this regard, and I really enjoyed this conversation. I think this is a conversation which, as a mother daughter, is, I think, very important to have in at some point of time. And I pretty sure कि जो लोग देख रहे होंगे, especially like my friends or like people of my age in their 20s, they would also, I think, would have similar questions. And definitely if they have more questions, they can let us know, and we would love to talk about it. Matlab, I think the more we discuss these things, even for example, when I think of like having a partner in the future, I would definitely want them to be at least, emotionally intelligent enough that I can have those deep conversations with them. Not just कॉन्वर्जेशंस की पूरा तुम्हारे दिन में क्या हुआ, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ डिनर पे जाना है, मतलब इट, बिकॉज दीज कॉन्वर्जेशंस एड सो मच मीनिंग टू अर लाइफ. एंड डेफिनेटली इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव समवन जिनसे हम ये सब डिस्कस कर पाए, क्योंकि अभी शुरू शुरू में, हाँ, बहुत शुरू शुरू में एवरीबडी, नोबडी वांट्स टू हियर ऑल ऑफ योर राइट, मतलब एवरीबडी वांट्स की लाइट लाइट बातें करो, बाहर कुछ घूमने चलो, कुछ ऐसे ब्राइट लाइट सिंड्रोम वगैरह चीजें होती है. बट आई थिंक एक पॉइंट के बाद it is it is important to have that emotional connect and that depth of like conversations. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं या हम किसी के साथ फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं. और मुझे इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें पता चली, मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर की जो मुझे ऐसा, मेरी थिंकिंग है इन चीज़ों के बारे में. बट आई एम डेफिनेटली लाइक, आई वुड बी हैप्पी इफ वी लाइक should do another podcast about it थोड़ी टाइम बाद, when we, I might have some different views, or like I talk to more people, I get more opinions about it, and I would love to share with you and get your insights. I hope, One thing I I hope, yeah. one thing I would like to rectify here, but to share my view, not rectify, but Right. to share my view, कि जो relationship crisis है ना, it's just not for the desperation, because of desperation. In so many cases, it is because of the big void, because we have an immediate urge to fill that void,
है ना. So I had a case in which a 14-year girl was famous, popular in her school like a slut. And she was not wrong actually. She was having a big void in herself, and she was so wounded that she just wants someone. So किसी को भी टैग करने से पहले ना सोचना चाहिए कि हम सभी को सोचना चाहिए. सोसाइटी में लोग कहते थे तो ऐसी है, ये तो वैसी है, रिलेशनशिप में है ना, इसने तो 2 पति छोड़ दिए, या ये तो उसके साथ है, कितने रिलेशनशिप में. हमेशा सोचना चाहिए कि दूसरे ने क्या एक्सपीरियंस किया है, दूसरे ने क्या चीज़ फेस की है, हमें उसकी डेप्थ नहीं पता है. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, हमें उसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखनी है चीज़ों को. तो डेफिनेटली इट्स वेरी नाइस. और रिलेशनशिप के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, ऐसा होना चाहिए कि पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, एक तू जरा सा साथ दे तो और बात है, और चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, डिवोर्स तो हो ही रहे, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है. और बात है. सो जो भी लोग इसे देख रहे हैं, इफ यू फील दैट आपके भी कुछ रिलेशनशिप को लेकर क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज यू आर वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव सम सॉल्यूशन और डिस्कस ओवर दैट. एंड इफ यू फील दैट कोई आपका डियर वन है जिसके साथ यू वुड लाइक टू शेयर दिस पॉडकास्ट, कि जिससे उसको थोड़ा आंसर मिले, तो इट वुड बी ग्रेट हेल्प फॉर दैट पर्सन, है ना. हमें नहीं पता हमारी छोटी छोटी कोशिशों से कौन कितना हील हो जाए. Yes. So it's very nice to talk to you, Pal. Yes, same here. See you in the next episode. Bye Thank bye. you. Bye. Bye.